हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी की ये जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट की, ये कंटिन्यू है। इसमें 8 वीडियो आ चुके हैं, ये 9वां वीडियो है। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ऑफिशियल पेपर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन वैसे सेम टू सेम बनने वाले हम अपनी तरफ से डालते हैं। तो आप इसको लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों में। जो दोस्त आपका एसएससी जीडी की तैयारी करता है उसको तो जरूर शेयर कर दें, और जिसके पास प्रॉब्लम है, जो कोर्स परचेज नहीं कर सकता, इस दिवाली ऑफर में भी नहीं कर सकता है 999 का कोर्स, उनको मेरे पास भेज दें। हम उनको अच्छी से अच्छी क्लास देंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी और उस दोस्त को सच में जरूर भेज दें जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है। हम उसको हमारे जो नए सर की बात हो रही है, बहुत जल्द वो भी क्लास शुरू करने वाले हैं, मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी। हिंदी और स्टैटिक जीके हम पढ़ा रहे हैं आपको। सुबह 10 मिनट शो में करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके, शाम को आपको हिंदी का डेली प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट मिल रहा है, जिससे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा सहायता होगी। और समय आपके पास बचा नहीं है, अक्टूबर खत्म, नवंबर दीपावली और इन सब में खत्म हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में आपका पेपर है, फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। तो लापरवाही मत करिए, लगातार पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ नए क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, एसएससी जीडी का सेम पैटर्न, जिस पैटर्न से मैं पेपर करवा रहा हूँ सेम इसी पैटर्न से पेपर आ रहा है। कोई आपको कह रहा है कि पूरी हिंदी पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूं, ना रस मिल रहा है कहीं, ना छंद मिल रहा है, ना अलंकार मिल रहा है, ना कहीं मुझे वर्णमाला से क्वेश्चन मिल रहा है। तो जिस पैटर्न से करवा रहा हूं इसी पैटर्न से आप लगातार करते रहिए। बहकावे मत आइए, पूरी हिंदी फालतू पढ़ने का, समय बर्बाद करने का आपके पास समय नहीं है। पहला क्वेश्चन है, मुहावरे से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। वाक्य को अरेंज करना और वर्तनी शुद्धि, विलोम, पर्यायवाची, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिर उठाना। क्या सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो सिर उठाना मतलब किसी के सामने आप सिर उठा दिए, आप उसके विरोध में खड़े हो गए। क्या हो गए? उसके विरोध में खड़े हो गए। आप उसके सामने सिर उठा दिए तो आप उसके विरोध में खड़े हो गए। सिर उठाना, विरोध करना। वाक्य प्रयोग, जैसे आप भ्रष्टाचार के समक्ष खड़े होकर, सिर उठाना मतलब भ्रष्टाचार के समक्ष खड़े हो गए, कोई आपके यहाँ का विधायक या मंत्री या प्रधान है, उसके सामने सिर उठा के खड़े हो गए तो आप मतलब उसका विरोध कर रहे हो। और देखते हैं, सिर ऊंचा करना, मान सम्मान बढ़ाना। ठीक, आप जब सिलेक्शन ले लोगे तो आप अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दोगे, उनका मान सम्मान बढ़ा दोगे, लेकिन मेहनत करोगे तब। पीछे पड़ना, किसी काम के लिए अथक कोशिश करना, जैसे आप एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बिल्कुल पीछे पड़ जाइए, उसके लिए अथक प्रयास करिए, जब तक सिलेक्शन ना हो जाइए छोड़िए मत। अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलना मतलब घमंड दिखाना, ये बिल्कुल नहीं करना, अकड़ कर नहीं चलना है। आपको तैयारी करनी है, चुपचाप तैयारी करनी है, किसी से हल्ला नहीं मचाना है, मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन चैनल को जरूर हल्ला मचाइए, चैनल को जरूर भेजिए, लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है, बरसात में मेढक डैश डैश हैं। तो बरसात में मेढक क्या करते हैं? दहाड़ते हैं, गुर्राते हैं, मचलते हैं या टर्राते हैं। तो मेढक क्या करते हैं? टर्राते हैं। मेढक की आवाज क्या होती है? टर टर होती है। ठीक। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। क्वेश्चन मतलब जो उसका शब्द होगा उसके अनुसार से उसकी आवाज चेंज होगी। ठीक। जानवर क्या करते हैं? गुर्राते हैं। और मचलते का क्या अर्थ होता है? इधर उधर घूमना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको सिलेक्शन सीरीज में पढ़ा देंगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली आपको वीडियो में लास्ट में सिलेक्शन सीरीज नाम का एक पार्ट मिलता है, जिसमें हम विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम सब करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसके आर पार देखा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जिसके आर पार देखा ना जा सके, देखा जा सके, सॉरी, जिसके आर पार देखा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। और जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहते हैं। दर्शक
किसके लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, किसी दृश्य को देखने वाला लोग या व्यक्ति, किसी दृश्य को देखने वाले लोग या व्यक्ति वो क्या होते हैं, दर्शक होते हैं। ठीक है। अपारगम मतलब क्या होता है, जो द्रव्य अपने में ना, जैसे जो द्रव्य तथा गैस को अपने में से होकर ना जाने दे। क्या, कोई ऐसी वस्तु जैसे आप समझिए लकड़ी, ठीक है, लकड़ी क्या है, जो द्रव्य, ये लकड़ी के अंदर ना द्रव्य जा सकती है और ना गैस जा सकती है, तो ये क्या हो गया, अपारगम हो गया। ठीक है। मूक दर्शक चुपचाप बैठ के देखने वाला, कुछ ना बोलने वाला मूक दर्शक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करिए या वह भाग को ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला भाग चुनिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है। क्या है, गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे। क्या है, गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे। ध्यान से पढ़ेंगे तुरंत आपको गलती मिल जाएगी, सत्य या अहिंसा नहीं, सत्य और अहिंसा। सत्य या मतलब या तो उसका हो जाएगा उल्टा ना, सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। गलती किस पार्ट में मिली, पार्ट नंबर 2 में। किस में मिली, पार्ट नंबर 2 में। तो क्या हो जाएगा इसका सही शब्द, गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है विकल्प का चयन करें। यह नेता मंत्री परिषद में नहीं है। क्या, यह नेता मंत्री परिषद में नहीं है, यह नेता मंत्री परिषद में नहीं है, इसमें तो कोई गलती लग नहीं रही है मुझे। मंत्री परिषद में नहीं है, मंत्री परिषद सही लिखा है, स्पेलिंग भी सही लिखी है मंत्री परिषद की, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है मिलना। क्या लिखा है, विभीषिका। अब विभीषिका कैसे देखेंगे, स्पेलिंग इसकी पहले आप जान लीजिए। विभीषिका मतलब क्या होता है, भीषण या भयानक। विभीषिका मतलब क्या होता है, भीषण या भयानक। तो ये कैसे लिखी जाती है, ये बा पे छोटी ई की मात्रा होती है, भा पे बड़ी ई की मात्रा होती है, और फिर जो सा होता है उस पे छोटी ई की मात्रा होती है। यहाँ बड़ी ई की मात्रा चढ़ गई, यहाँ बड़ी ई की मात्रा चढ़ गई, और यहाँ सब पे छोटी ई की मात्रा चढ़ गई। मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सही क्या है, विभीषिका। विभीषिका मतलब क्या होता है, भयानक या फिर भीषण, पर्यायवाची में आ जाएगा भयानक का, तो आप विभीषिका जरूर लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहा मानना। क्या, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना। हम आपकी तैयारी का लोहा मान रहे हैं, मतलब हम आपकी तैयारी की श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक, और जो और है श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले भाग का चयन करें। इतनी रात गई। क्या, इतनी रात गई आप कहाँ थे। कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इतनी रात गई नहीं, इतनी रात बीती। क्या, इतनी रात बीती आप कहाँ थे। गलती किस पार्ट में है, गलती गई वाले पार्ट में है, तो गई वाला पार्ट किसमें है, नंबर 2 में है। इतनी रात बीती आप कहाँ थे, सही क्या होगा, इतनी रात बीती आप कहाँ थे। क्वेश्चन मेरे पास क्या था, इतनी रात गई नहीं, रात बीती। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान उदर से जन्म लेने वाला। ठीक है, समान उदर से जन्म लेने वाला को क्या बोलते हैं, सहोदर। क्या बोलते हैं, सहोदर। एक ही उदर से जन्म लेना, उदर किसकी पर्यायवाची होती है, पेट की पर्यायवाची होती है। सखा क्या होता है, सखा मतलब होता है मित्र होता है। ठीक है, सही समझते हैं आप, यथार्थ होता है। सहोदर, सहोदर मतलब का कोई अर्थ नहीं होता है, सा उदर की जगह पे सहोदर होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये वाल्मीकि आपको लगभग 2-3 बार तो मिल ही चुका होगा। अब आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है
ये वर्तनी। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? वाल्मीकि में माँ पे बड़ी ई की मात्रा होती है और का पे छोटी ई की मात्रा होती है। क्या होता है? वाल्मीकि। क्या होता है? वाल्मीकि। ठीक है। और कुछ शब्द दे रहा हूं आपको। कहीं कहीं आपको क्योंकि मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि। क्योंकि ऐसे लिखा रहता है। ठीक है। ये क्योंकि गलत है। क्या सही होता है? क्योंकि। ठीक है। ये वाला क्योंकि सही होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें कभी कभी आपको सूची मिल जाता है, वो देखने में बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है। ये सूची नहीं होता है, सूची, जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है। कहीं कहीं आपको एक पॉइंट की गलती के लिए गलती हो जाती है। जैसे कहीं कहीं आपको ये बहुत मिलता है, भेड़। यहाँ पे जो बिंदी होती है, भेड़ में बिंदी नहीं होती है। ठीक है। नीचे बिंदी होती है। ठीक, समझ में आया? जैसे आपको कहीं कहीं बल्ब मिल जाता है, वो बल्ब बल्ब नहीं होता है, वो बल्ब ऐसे मिलता है, ला वा बल्ब। ठीक है। ये नहीं होता है, बल्ब होता है, बा आधा ला और बा, बल्ब। ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसे हम आपको दिया करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। गलती किस भाग में है? हमारे बेटे के उपलक्ष्य में। उपलक्ष्य क्या लिखा है? उपलक्ष्य। मुझे इसकी वर्तनी ही गलत लग रही है। उपलक्ष्य की वर्तनी होती है उपलक्ष्य। ठीक है। क्या होती है? उपलक्ष्य। उपलक्ष्य ये होती है इसकी वर्तनी। तो गलती किस में है? वर्तनी में है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलती वाक्य में वर्तनी में जरूर होती है। वर्तनी पे पहला ध्यान आपका वर्तनी पे जाना चाहिए, फिर वचन पे जाना चाहिए, फिर लिंग पे जाना चाहिए, जिससे आप गलती तुरंत पकड़ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य हमारे पास क्या है? हमने ये ने कहा था। क्या? हमने ये ने कहा था। ठीक। अब ये ने, समझ गए आप गलती कहां मिल गई? ये ने को बदलने के लिए क्या कहा था? हमने, हम, हमें क्या होगा? हमें इन्होंने कहा था। किसने कहा था? हमें इन्होंने कहा था। उन्होंने नहीं, इन्होंने कहा था। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। शब्द हमारे पास क्या है? लहर। क्या है? लहर। लहर किसका पर्यायवाची होता है? तो लहर उर्मी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। किसका पर्यायवाची होता है? उर्मी का पर्यायवाची होता है। लहर के और पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे एक हिलोर होता है। क्या? हिलोर। ठीक है। और तरंग, तरंग तुरंग, ध्यान रखिएगा, तुरंग घोड़े का होता है, तरंग लहर का होता है। चंचला, चंचला किसका पर्यायवाची होता है? चंचला बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और आही किसका पर्यायवाची होता है? आही मतलब सर्प होता है, सांप होता है, भुजंग होता है। विभा, विभा किसका पर्यायवाची होता है? किरण है, आभा है, चमक है। विभा मतलब क्या होता है? प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, बिजली बड़े जोर से डैश डैश रही है। तो बिजली क्या कर रही है? बिजली गरज रही है, कुड़क रही है, चिंगाड़ रही है कि कड़क रही है? तो बिजली क्या करती है? बिजली कड़कती है। क्या होती है? बिजली बहुत जोर से कड़क रही है। अगला क्वेश्चन है, सलिल किसका पर्यायवाची है? बहुत बार आ चुका है। सलिल किसका पर्यायवाची है? तो सलिल जल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है। जल के और पर्यायवाची के बारे में आपको कुछ बता रहा हूं, जैसे नीर है, तोय है, पानी है। ठीक है। ये जल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज, उत्पल, अरविंद, नीरज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कमल के हैं। वायु का पर्यायवाची क्या है? पवन है, अग्नि है, समीर है, ये वायु के पर्यायवाची हैं। और अग्नि का पर्यायवाची क्या है? वही है, पावक है और हुताशन है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो अपने उद्देश्य सिद्ध करने पर संतुष्ट हो उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो अपने उद्देश्य सिद्ध करने के लिए संतुष्ट हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कृतार्थ। क्या? कृतार्थ। अब दो शब्द इसमें आपको और मिले हैं, कृतज्ञ और कृतधन। कृतज्ञ मतलब क्या होता है? जो किसी किए गए उपकार को
मानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और कृतधन को क्या बोलते हैं? जो उपकार को ना माने। ये दोनों आपस में क्या है? विलोम शब्द हैं। क्या है? विलोम शब्द है। कृत्रिम आपको जानते हैं, अकृत्रिम आप लोग जानते हैं। जो प्राकृतिक ना होकर इंसान के द्वारा बनाया गया उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मैं डैश डैश श्रद्धा रखती हूं। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूं, आपको श्रद्धा रखती हूं, कि आपने श्रद्धा रखती हूं, कि आप पर श्रद्धा रखती हूं। तो क्या होगा? मैं आप पर श्रद्धा रखती हूं। आपको श्रद्धा नहीं होता है, आपकी श्रद्धा नहीं होता है, आपने श्रद्धा नहीं होता है। ठीक है, मैं आप पर श्रद्धा रखती हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विपत्ति का विलोम क्या होता है? क्या विपत्ति का विलोम क्या होता है? विपत्ति का विलोम क्या होता है? विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति होता है। ठीक है, और विलोम देख ले रहे हैं इसमें। जैसे सम्मति का विलोम क्या होता है? राय। इसका विलोम क्या होता है? असम्मति। ठीक है, उत्पत्ति का विलोम क्या होता है? विनाश। क्या? किसी चीज की उत्पत्ति हुई है, उसका विनाश हुआ है। ठीक है, आपत्ति विपत्ति। क्या? आपत्ति विपत्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? समास विग्रह। लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि समास और विग्रह, समास का विलोम विग्रह हो जाएगा, लेकिन नहीं। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है, और समास का विलोम क्या होता है? संधि होता है। ठीक है, चलिए और विलोम देख ले रहे हैं। आग्रह मतलब दुराग्रह, आग्रह विलोम दुराग्रह। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। क्या है? आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। क्या? उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अब पर्यायवाची मुझे किसकी देखनी है? पर्यायवाची मुझे आधुनिक की देखनी है। आधुनिक की पर्यायवाची क्या होती है? आधुनिक, तो इसकी पर्यायवाची क्या होगी? आधुनिक का अर्वाचीन। क्या होता है? आधुनिक का अर्वाचीन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसको प्रस्थापित करने के लिए किसी आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता नहीं विकल्प का चयन करें। क्या क्वेश्चन है हमारा? उसकी दिशा बिगड़ती गई। सैनो सैनो उसकी दिशा बिगड़ती गई। तो दिशा नहीं होती है, उसकी दशा बिगड़ती गई। क्या बिगड़ती गई? उसकी दशा बिगड़ती गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द मैंने आपको बताया था, सही वर्तनी आपको बहुत मिलेगी। सही वर्तनी क्या है? उत्कृष्ट। अब उत्कृष्ट कैसे लिखा जाता है? उत्कृष्ट नहीं होता है, उत्कृष्ट होता है, याद रखिएगा, उत्कृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है, मुझे डैश डैश सकूंगा। मुझे डैश डैश सकूंगा कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो। ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, होना क्या चाहिए? मुझे डैश डैश है। क्या? ये सकूंगा पीछे चला जाएगा, सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया है। सकूंगा क्या होगा? मुझे डैश डैश है कि आपकी दावत में नहीं सम्मिलित हो सकूंगा। तो क्या होगा? मुझे खेद है कि मैं आपकी दावत में नहीं सम्मिलित हो सकूंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अनंत का पर्यायवाची बताइए। अनंत का पर्यायवाची क्या होता है? अनंत मतलब आकाश। क्या? अनंत आकाश। और पर्यायवाची आकाश के हम लोग जान ले रहे हैं। अनंत होता है, व्योम होता है, शून्य होता है, नभ होता है, गगन होता है, अंबर होता है, वेहद होता है। देव का पर्यायवाची क्या होता है? देव, देव मतलब भगवान। देव का पर्यायवाची क्या होता है? भगवान। समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, अर्णव होता है, जलधि होता है।
ये सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। पर्वत का क्या होता है? गिर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदार का विलोम बताइए। क्या उदार का विलोम क्या होता है? उदार मतलब किसी को अपनी चीज दे देने वाला, ठीक है। उदार मतलब दयालु या अपनी चीज किसी को दे देने वाला। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा कृपण। क्या होगा? कृपण। जो अपनी चीज किसी को ना देता हो, बहुत कंजूस हो, उसको क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं, ठीक है। विनीत का विलोम क्या होता है? विनीत का विलोम होता है अशिष्ट, ठीक है। अनुदाता, उदाता, आसक्त, सशक्त। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा हमारे पास है रंग लाना, ठीक है। रंग लाना मतलब प्रभाव उत्पन्न करना, ठीक है। जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपका प्रभाव उत्पन्न होगा, ठीक है। आपके आस पड़ोस में आपका प्रभाव उत्पन्न होगा, और आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। आपका प्रभाव उत्पन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। राम खूब कसरत करता डैश डैश वह पहलवान बन जाए। राम खूब कसरत करता ताकि वह पहलवान बन जाए, क्योंकि वह पहलवान बन जाए, इससे वह पहलवान बन जाए, या इसलिए वह पहलवान बन जाए। तो राम खूब कसरत करता ताकि वह पहलवान बन जाए। क्या होगा? ताकि वह पहलवान बन जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। गोद लिया पुत्र। क्या गोद लिया पुत्र क्या होता है? तो गोद लिया पुत्र दत्तक पुत्र होता है। क्या? दत्तक पुत्र होता है। स्पेलिंग देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दंतक लिखा है, यहाँ दत्तक लिखा है, तो क्या सही होगा? दत्तक सही होगा। गलती से दत्तक आते हुए दंतक लगा के मत आइएगा। ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, छोटी सी गलती आपका जानता हुआ क्वेश्चन आपको गलत कर सकता है और आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त वाक्य या विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प का चयन करें जिसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। वाक्य पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इस मूल्य पर, क्या तुम इस मूल्य पर यह खरीद सकते हो। यदि कोई वस्तु है, कोई दुकानदार कह रहा है तुम इस मूल्य से नहीं, तुम इस मूल्य पर यह वस्तु खरीद सकते हो। समझ आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। शब्द क्या है? शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, ठीक है। गोली चलाया तो गलत लग रहा है ये। शिकारी ने शेर पर गोली चलाया नहीं, गोली चलाई, क्योंकि गोली स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। गलती किस भाग में है? गोली चलाया भाग में है। समझ आया आपको? स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की तरह जो बनने वाले हैं उसको मैंने अपनी तरफ से डाला था। आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए अब देखते हैं अपनी सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज में आज हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? शब्द और विलोम, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। शब्द विलोम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिले होंगे। आइए देखते हैं शब्द विलोम के बारे में। जैसे पहला शब्द हमारा क्या है? अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है। अनुलोम का विलोम क्या होता है? अनुलोम, अनुलोम विलोम या अनुलोम प्रतिलोम बहुत सुने होंगे आप। अग्नि मतलब आग, अग्नि का विलोम जल। अंगीकार, इनकार, अज्ञ, अनज्ञ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अचल, अचल, चल, अचल संपत्ति, चल संपत्ति। अर्जन, वर्जन या बैन भी इसका होता है। अतल, वितल, अति, अल्प, ठीक है। अर्थ, अनर्थ। शांत का विलोम चंचल होता है। क्या? शांत का विलोम चंचल होता है और शांति का विलोम अशांति होती है। दोनों शब्द इसीलिए हमने एक जगह पे लिया है, शांति और शांत। शांत का विलोम चंचल होता है और शांति का विलोम अशांति होता है।
चलिए आगे देखते हैं। शीतल, शीतल का विलोम उष्ण होता है। क्या? उष्ण होता है। सुलभ का विलोम क्या होता है? सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ। क्या होता है? सुलभ का विलोम दुर्लभ। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सर्दी, गर्मी, सर्दी का विलोम गर्मी, गर्मी खत्म हो रही है, सर्दी आ रही है। अगला क्वेश्चन, सुख, सुख का विलोम दुख होता है। सुंदर, असुंदर या बदसूरत, जो भी आए लिख दीजिएगा। सजीव, निर्जीव, तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। सजीव, निर्जीव। कोई चीज सस्ती है, उसका विलोम महंगा। सनाथ, अनाथ, ठीक है। सफाई, गंदगी। अगला विलोम, स्वर्ग का नरक। स्वदेश, विदेश, परदेश, ठीक है। स्तुति, स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा, बहुत आता है एग्जाम में। अनेक, अनेक का विलोम एक। अपचय, उपचय। अंडज, पिंडज, ठीक है। जो अंडे से जन्म लेता है पिंडज, और जो उदर से जन्म लेता है वो पिंडज, ठीक है। संतुष्ट, असंतुष्ट, ठीक है। संतोष, असंतोष। आधार, अनाधार या निराधार। आधुनिक, प्राचीन। रचना, ध्वंस, किसी चीज की रचना हुई उसका विध्वंस हुआ। आगामी, विगत, आगामी वर्ष या विगत वर्ष, ठीक है। आचार, अनाचार। आत्मा, अनात्मा। आदान प्रदान, किसी चीज का आदान करना, प्रदान करना। किसी चीज का आयात करना, आयात करना का विलोम क्या होता है? निर्यात करना। आकाश का विलोम पाताल होता है। एकत्र का विलोम इकट्ठा करना का विलोम क्या होता है? विकर्ण, छित्र, इधर उधर कर देना, ठीक है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ठीक है। अंतरंग, बहिरंग। अंधकार, प्रकाश। अंदर का विलोम बाहर होता है। अंदरूनी, बाहरी। और आगे है, रुग्ण का विलोम क्या होता है? निरोग, ठीक है। और रोगी का निरोगी होता है। अक्षम, सक्षम। आकाम, सुकाम। और अगला का विलोम पिछला, ठीक है। ये रहे आज के मोस्ट जो सिलेक्शन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विलोम शब्द, ठीक है। ऐसे ही हम आपको डेली सिलेक्शन सीरीज में नई नई चीजें तत्सम लाने वाला हूं। और सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, जो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उनको जरूर लेके आऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी पढ़नी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में संपूर्ण हिंदी फ्री नाम से फोल्डर बना है, जिसमें हम पूरी हिंदी फ्री पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और पूरी डिटेल से पढ़ाते हैं। और इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। सारी पीडीएफ 10 मिनट्स हो की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पे मैं और क्वेश्चन डालता हूं जिसको आप सॉल्व करिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके पास उनमें शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, समय बर्बाद मत करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।